Hello. Hello, sir. Hi Ayush, how are you? I'm fine, sir. एक सेकेंड और रुको, अभी एक और हमारे पास साथ में एक और स्टूडेंट ज्वाइन हो रही है फॉर द Okay. डेमो, है ना? एंड देन विल Okay. सी। तो आपने पहले जो फ्रेंच थोड़ी बहुत पढ़ी थी, तो कुछ कुछ आइडिया है आपको पहले? डू यू हैव एनी Yes, sir. Let's sir, comma to tabel or हम्म sir, count. और आप म्यूट हो गए हो। काउंटिंग। Yes, sir. अच्छा, तो उसके अलावा और कुछ नहीं याद? तो आज की जो हम ये जो डेमो हम करेंगे ना, एक तो Yes, sir. इनका इनका ना ऑडियो नहीं ऐड हो रहा, इनका ऑडियो ज्वाइन नहीं हो रहा, लवनीश का। जस्ट गिव मी वन मोर सेकंड। क्यों नहीं है इनका ऑडियो? यार क्या हो गया? कनेक्टिंग टू ऑडियो, मे बी बिकॉज ऑफ द नेटवर्क। चलो हम शुरू कर देते हैं, जब वो आएंगे तो उनको हो जाएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो Okay, sir. बेसिकली आज का जो हमारा मोटिव है ना, Yes, sir. वो क्या क्या रहेगा? सबसे पहले तो एक ऑल ओवर आइडिया मतलब जैसे आपको जो आइडिया है ना, वो ओवरऑल आइडिया, सॉरी, आपको जो स्कूल वाला आइडिया है ना, वो कैसे होता है कि उसमें ना चीजों को थोड़ा सा रटवा देते हैं। बेसिकली क्या बोलते हैं कि आप मगअप कर लो चीज, आप पेपर में लिख Yes, के आ sir. जाओ एंड डन। ठीक है, लेकिन जब भी हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम चार चीजों की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, है ना? इन चीजों जो Yes. आइल्स दिया होगा आपने अभी अपने, कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया आपने बाय द वे? सर अभी सर मैंने आइल्स का एग्जाम दिया नहीं, सर अभी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, अभी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कोई यस बात सर। नहीं। तो जिस भी कॉलेज में आप दोगे, तो मेरे पास सारे वही बच्चे होते हैं जो या तो कनाडा, यूएसए या फिर फ्रांस जिनको जाना होता है। तो यस सर। ये सब, इसमें क्या होता है कि किसी भी लैंग्वेज में हमारे रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यस जब सर। तक वो नहीं होंगे, हाय लवनीश, हाउ आर यू? हाय मैम, कैन यू हियर मी? हेलो, हेलो, यू कैन स्पीक। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप एक बार अपना देखो सिस्टम एंड सो दैट वी कैन टॉक टू यू। ठीक है, एक तो ओवरऑल आइडिया। दूसरा हम ये देखेंगे कि इसमें जो इसके अल्फाबेट्स होते हैं वो कैसे रहते हैं और इनका प्रोनाउंसिएशन में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो ओके सर। अल्फाबेट्स और प्रोनाउंसिएशन के मोटे मोटे रूल्स। ठीक है, और तीसरा मेकिंग मेकिंग स्मॉल सेंटेंसेस। ठीक है, आज ही आप सेंटेंस बना पाओगे, तो उन सेंटेंसेस को आप छोटी छोटी चीजों में यूज कर पाओगे। ठीक है, तो ये स्कूल जैसा ओके। बिल्कुल नहीं है कि बता दिया भाई कोमोत्यूतापल मतलब योर माय नेम इज व्हाट इज योर नेम, ऐसे रटना कुछ नहीं है। ये इसका एक तरीका होता है, जैसे तरीका इन द सेंस कि एक बार इसे सीख लोगे ना तो इंग्लिश से भी ज्यादा आसान लगेगी। ठीक है, क्योंकि ओके। इसमें हर चीज के रीजंस आपको मिलेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, हम डायरेक्ट चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, जिस डॉक्यूमेंट से मैंने आपको ये बताना था कि हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। जस्ट गिव मी वन सेकेंड, आई विल शेयर समथिंग। ओके। डू लेट मी नो व्हेन यू सी माय स्क्रीन। लवनीश, हाय मैम, आपको आवाज आ रही है अभी? कैन यू हियर मी? हेलो, मतलब आप बोल रहे हो, आई नो आपके माइक पे ये हो रहा है बोलने का साइन, बट यू कांट, वी कांट हियर यू, आई मीन आई कांट हियर यू स्पेशली। अपनी ऑडियो सेटिंग्स एक बार देखो आप। ठीक है, तब तक हम आगे चलते हैं। नेवरदलेस, सबसे पहले हम ट्राई करेंगे इसको पढ़ने की। ठीक है, तो ये छोटा सा एक ओके प्रोवर्ब है। सर। ठीक है, आप कोशिश करो इसको रीड करने की। दिस इज अ लिटिल फ्रेंच प्रोवर्ब। पढ़ो, व्हाट इज दिस? फिर मैं आपको एक चीज पैट बताऊंगा। हम्म पैट इट अप, पीट हम्म आई आई you'll feed on need. ठीक, कुछ कुछ ठीक था। अब इसमें हमें सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन का एक छोटा सा रूल ध्यान रखना है। वो क्या रखना है कि हमें लास्ट वॉवल तक प्रोनाउंस करना है। ठीक है, सो ओके सर। प्रोनाउंस
टिल द लास्ट वॉवल। अब इसमें बताओ, अब करो एक बार लास्ट वॉवल तक। जैसे ये पेटी, PETIT ये वर्ड लिखा हुआ है, तो इसमें लास्ट वॉवल क्या है? आई है। Yes sir. सो हाउ विल यू प्रोनाउंस इट नाउ? Petty. पेची, très bien. ओके, पेची आ पेची, Petty. पेटी पेटी, I. ट नहीं, ट नहीं, सॉफ्ट साउंड, पेची आ पेची, लुआजो। अब देखो, जो इसमें दूसरा लुआजो बोलेंगे क्योंकि यू लास्ट वॉवल है, सो इट्स लुआजो। और ओइसो क्यों नहीं बोला हमने, उआजो क्यों बोला? इसका एक छोटा सा रीजन होता है। फ्रेंच में MOI होता है मुआ, TOI होता है तुआ, LOI होता है लुआ। सो बेसिकली OI की जो आवाज होती है वो कैसी होती है? उआ। ठीक है, Ua. कैसी होती है? Okay. उआ, Ua. है ना, उआ। ये होती है OI की साउंड। अगर आपके इंटरनेट Okay sir. सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना मैम, तो मैं आपको इसका रिकॉर्डेड वाला वो भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अभी अच्छा, अभी तो आ रही है आवाज। चलो, हाँ, हेलो, चलो पता नहीं क्या है। ठीक है, प्रोनाउंस टू द लास्ट वॉल, तो लास्ट वॉल तक प्रोनाउंस करो आप एक बारी। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट नाउ? सो पेची आ पेची, लुआजो, फे, लास्ट वॉवल क्या है FAIT में? फे, Fake. सो, Con. नी, Fake. नी, Me. है ना। Okay sir. सो पेटी आ पेटी, लुआजो, फे, सोनी, ये एक फ्रेंच प्रोवर्ब है। इसका मतलब होता है कि लिटिल बाय लिटिल द बर्ड मेक्स हर नेस्ट, है ना। स्लोली स्लोली Okay. बनाती है ना बर्ड अपना नेस्ट, ये वही है। Yes sir. तो ये इट टेल्स यू टू बी पेशेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम छोटे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले, अभी अभी ऐसा लग Okay. रहा होगा कि अचानक से मैं क्या क्या करा रहा हूँ, बट इट विल मेक सेंस इन द एंड। ठीक है, Okay sir. सबसे पहले हम देखेंगे, इसको पढ़ो एक बार, व्हाट इज दिस? Let's not ले, ले, ले। lay. So sir, we do not use S. नो, वी डू नॉट प्रोनाउंस एस। सो LES की Okay. जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो ले होती है। ले, Okay sir. मो, Lay more. मोत नहीं, मो, मो। More. लास्ट वॉवल क्या है इसमें? ओ है ना। Oh. Yes हाँ, sir. ले मो। Present here. ये आपके उधर से आवाज आ रही है? ओके, तो Yes sir. ले मो प्रेजोंतातर, तो इसका मतलब होता है द प्रेजेंटिंग वर्ड्स। ठीक है, अभी बहुत सारी Okay. चीजें हैं जानने के लिए, बट अभी थोड़ा स्लोली कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट हुआ ना प्रेजेंटेशन वर्ड्स। ठीक है, प्रेजेंटेशन वर्ड्स क्या होते हैं? जिससे आप चीजों को प्रेजेंट करते हो। सो आप एक बार इनको पढ़ने की कोशिश करो। व्हाट इज दिस? S. से, सी है वो, सी अपॉस्ट्रोफ EST, तो इट बिकम्स Okay. Sage. से। ठीक है, से का मतलब क्या है? दिस इज और इट इज। अब Okay अगर sir. इसका प्लूरल फॉर्म लेंगे तो उनको क्या बोलेंगे? ससों। स्कूल में पढ़ा होगा ये, ससों, Yes sir. ससों। ठीक है, से और ससों, ये दो वर्ड्स याद रख सकते हो अभी 2 मिनट के लिए। Yes sir. तो दिस इज को हम क्या बोलते हैं? से। Sage. और दीज आर को क्या बोलते हैं हम? So song. सो। ठीक, दो वर्ड याद रख सकते हो। Yes sir. बाकी नीचे की हम थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं। इसी का मतलब होता है हेयर, यहाँ पे EC, जैसे इसी ऑने तुज तुझियों, हेयर वी ऑल आर स्टूडेंट्स। ठीक है, वुआसी मतलब हेयर, यहाँ पे इसको बोलेंगे वुआ, वुआसी। ठीक है, वुआसी। Okay और sir. वुआला कौन सा होगा? ये Voila. वुआला। जब आप किस कोर्स के लिए एनरोल करोगे, डिप्लोमा वाले में अगर करोगे तो, इन केस? Sir, BA or BCA. BA और BCA? Yes sir. तो BCA तो फिर बैचलर्स हो गया ना, डिप्लोमा थोड़ी हुआ। Yes sir. Sir, I will go for BCA sir. है, अच्छी बात है। BC. Yes sir. BCA हम्बर कॉलेज में लेना, मेरे स्टूडेंट्स हैं उधर। Okay sir. ठीक है, अच्छा रहेगा। ओके, Okay. वुआला। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे प्रेजेंटिंग वर्ड्स। ठीक है, इनसे हम प्रेजेंट Okay कर sir. सकते हैं। अभी दो आप याद रख सकते हो फिलहाल के लिए, से और ससों। Say so sir. ठीक है, Okay sir. अब हम आगे एक और चीज आपको बताएंगे जो कि आपने स्कूल में शायद पढ़ी होगी। अगर मैम हैं अभी मीटिंग में तो उन्होंने नहीं पढ़ी होगी, तो उनको समझ आ जाएगा जो मैं बोलने वाला हूँ। तो फ्रेंच में हमारे पास क्या होता है? फ्रेंच में ना दे आर वेरी जेंडर सेंसिटिव, मतलब कि बहुत इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं। तो एवरीथिंग इज डिवाइडेड इनटू मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड प्लूरल। याद होगा ये आपको आयुष, Yes sir. है ना? मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड प्लूरल, एवरीथिंग इज मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड प्लूरल। ठीक है, Okay sir.
मैस्कुलिन फेमिनिन एंड प्लूरल। ठीक है, मैस्कुलिन फेमिनिन एंड प्लूरल। तो हर चीज ओके इस सर। चीज में डिवाइडेड होती है। अब अगर हम बात करें किसी भी चीज की, फॉर एग्जाम्पल अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं यहाँ से, ये हमने नोट कर ली छोटी सी चीज कि हर चीज डिवाइडेड होती है मैस्कुलिन फेमिनिन प्लूरल में। अब अगर हम थोड़ा सा आगे यस। जाते हैं तो अगर हम ये देखते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव मतलब माय, योर, हिज, हर, आर, योर एंड देयर। ठीक है, देयर। बेसिकली देखो आप, माय भी दो तीन पार्ट में डिवाइड है। अगर कोई मैस्कुलिन चीज है तो मो, मेरा, फेमिनिन चीज है तो माँ, मेरी, में। और प्लूरल चीज है तो मैं, मेरे, है ना। ओके सर। अब इसमें हमको पता कैसे चलता है कि कौन सी चीज मैस्कुलिन है फेमिनिन? जैसे हिंदी होती है तो हिंदी में तो बेसिकली हमने अपना खुद का ही बना रखा है कि कंप्यूटर होता है, टेबल होती है ना। यस इसमें क्या सर। होता है फ्रेंच में, वर्ड्स हैव जेंडर, वर्ड्स हैव, जेंडर। शब्दों का जेंडर होता है। ठीक है, शब्दों ओके का सर। जेंडर होने से मेरा मतलब क्या है, जो भी शब्दों की शार्प साउंड होगी, शार्प साउंड मतलब एकदम कैसे आपको समझाएंगे हम शार्प साउंड का मतलब, अ, जैसे शार्प साउंड, जैसे आप वात्युर ले लो, वात्युर। ठीक है, ओके सर। वात्युर। ट्यूब। ठीक है, सो जिसमें इसकी शार्प साउंड है एक तरह से, तो ये हो गया फेमिनिन वर्ड। अब अगर मैं थोड़ा वैसा शब्द लूं, स्टिलो, ओ इज नॉट अ शार्प साउंड, सो इट इज मैस्कुलिन। मरी। ठीक है, सो स्टिलो इज अ पेन एंड वात्युर इज अ कार। ठीक है, ओके। अब मैंने आपको बता दिया सब चीज मैस्कुलिन फेमिनिन प्लूरल होती है। मैंने आपको दो शब्द भी बता दिए। तो क्या आप इन वर्ड यस से आप सर। सेंटेंस बना सकते हो? कैन यू मेक सेंटेंसेस? मैंने आपको, आप बोलो दिस इज माई कार। सर सर व्हाट यू। से, नहीं नहीं नहीं, दिस इज, पहले दिस इज बोलना था, दिस इज। सर सर 700। नहीं, सरसों तो दीजार होता है ना। देखो ऊपर देखते हैं दोबारा से एक बार, हम हमने जो ओके देखा था ऊपर दोबारा देखते हैं, ये देखो से। से। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार में तो नहीं, याद नहीं हो पता ऐसे। से, ठीक है। तो अभी मेरे को बोलना है दिस इज माई कार, से माय बोलना है मुझे, व्हाट। माय। ठीक है, और वोआत्यूर मुझे पता है फेमिनिन होता है, तो मैं यहाँ पहले यस सर। वोआत्यूर डाल देता हूँ, वोआत्यूर। अब माय बोलना है मेरा, तो मेरे के लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस थे, मो, माँ और मे। तो कौन सा वाला यस ऑप्शन सर। फिट कर दूं इसमें? सर मो। मो क्यों करोगे? वोआत्यूर फेमिनिन है ना। देखो 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 यस देखो, यस। में। ये देखो, यस सर। जस्ट गिव मी वन ओके सर। सेकंड, थोड़ा सा। आई एम सो सॉरी, यस सर। मेरा पेज डिस्कनेक्ट हो गया था। ऑनलाइन रहता है ना मेरे पास, तो कभी कभी हो जाता है। यस। जस्ट गिव मी वन सेकंड, आई विल जस्ट शेयर इट अगेन। ओके सर। ओके सर। ओके, दोबारा से हम आ गए वापस। हम्म, तो ये देखो, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। यस सर। हमने क्या क्या वर्ड सीखे थे? हमने सीखे थे से। दिस इज के साथ है से। ठीक है, तो पहले यहाँ लिख लूं मैं, यहाँ लिख लेता हूँ से। अब मुझे लिखना है माय कार, दिस इज माय कार, है ना। तो माय के लिए यस हमारे सर। पास तीन में। ऑप्शंस थे। माँ, देखो ये है मो। मान। प्रोनाउंसिएशन पे जब हम क्लासेस अगर शुरू करते हैं ना, फॉर एग्जांपल, यस तो क्या सर। करेंगे, प्रोनाउंसिएशन की एक क्लास होती है पूरी प्रॉपर, जिसमें ये बताया जाता है कि किस वर्ड को क्यों और कैसे प्रोनाउंस करते हैं और रीजन क्या है। ठीक है, मो, मा, में। सो मो, ओके सर। से, मा, voiture, है ना। दिस इज माय कार। ठीक है, से मा voiture। ठीक है, और वैसे भी आई थिंक फॉर कनाडा इट्स रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज उधर की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज यही है। और फॉर एग्जांपल फ्रेंच। अगर आप, यस सर। अगर उधर चले गए, वैंकूवर चले गए या ब्रिटिश कोलंबिया या फिर क्यूबेक, तो उधर तो फिर फ्रेंच ही है सारा बस। यस सर। ओके, से मा voiture, दिस इज माय कार। अब अगर मैं को ऐसे बोल रहा हूँ कि दिस इज माय पेन, पेन के लिए मैंने आपको शब्द बताया था स्टीलो। तो याद कैसे स्टील। रखेंगे स्टीलो? स्टाइलस, आपने सुना होगा वर्ड स्टाइलस, यस सर। सैमसंग के फोन के साथ आता है। यस सर। तो वो स्टाइलस से ही, स्टीलो से ही वर्ड बना है स्टाइलस। ठीक है, तो स्टीलो वाज ओके द सर। ओरिजिनल वर्ड। फ्रेंच में ऐसे बड़े सारे वर्ड्स मिलेंगे जिनसे इंग्लिश के वर्ड्स बने आगे जाके। ठीक है, ओके, तो ओके बोलना सर। दिस इज माय पेन, तो दिस इज मैस्कुलिन। हाउ डू यू से दिस इज माय पेन? से। मो। स्टाइलो। स्टीलो, स्टीलो, कोई बात नहीं, से स्टीलो। मो स्टीलो, वेरी गुड। तो अब आप ये ऐसे वाले सेंटेंसेस यूज कर सकते हो, बस आपको ये पता रखना है कि शब्द क्या है और ओके सर। फेमिनिन है या मैस्कुलिन है। तो से
मा व्हाट यू से मो स्टीलो। बेसिकली अगर आप फ्रेंच नहीं भी सीखते हो आगे कंटिन्यू, तो आप अगर कनाडा चले जाते हो, भगवान ना करे और नहीं सीखी आपने, तो वहां पे जाके आप क्या करोगे कि यू कैन इजीली आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कि दिस इज माय पेन, दैट इज माय पेन, दोज आर माय दिस दैट दोज, उस तरह की चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। से मो स्टीलो, ये हो गया। यस सर। अब इसी तरह से योर के लिए हमारे पास होता है तो, ता, ते। सब चीजें ना बहुत रिदमिक सी होंगी, मतलब ऐसे बोलते ही, मतलब बोल बोल के ही लर्न हो जाएंगी, ठीक है। जैसे तो, पे ता, ते, स्कूल में पढ़ा होगा ये, बट याद नहीं होगा अभी, ठीक है। यस सर। तो, ता, ते। तो आपने कॉमर्स से करी थी कि साइंस से? क्या नाम है? सर सर आर्ट्स। आर्ट्स। कौन से स्कूल से? सर शांति का निकेतन सेक्टर 19। द्वारका। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो कंप्यूटर ही करो फिर, अच्छा रहेगा, कंप्यूटर का तो वैसे भी यस बहुत सर। स्कोप है, ठीक है। यस हो जाएगा सेमो स्टीलो, एक ये हो गया हमारे पास। हमने एक चीज ये देख ली। अब अगर इसमें आप एक नई चीज भी जोड़ना चाहें, हमने क्या सीखा था, सब चीजें वही बेसिक रूल पे चलेंगी। फ्रेंच में हर चीज क्या डिवाइडेड है, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड प्लूरल। शब्द कुछ कुछ मर्द शब्द होते हैं, कुछ लेडी शब्द होते हैं, और कुछ प्लूरल शब्द होते हैं, ठीक है। ओके। उसी तरह से हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स, इंग्लिश में आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं? एक होता है डेफिनेट, नाम याद डेफिनेट। रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक होता है ओके सर। इनडेफिनेट, ये तो मेरे को याद रखने हैं, नाम पढ़ाना है ना, क्योंकि आपको बस पता होना चाहिए कि यूज कैसे करते हैं, ठीक है। यस सर। डेफिनेट वाले होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं द वाले, द। ठीक है। द हिमालयाज, द महाभारत, ठीक है, द गैंजेस, ठीक है, द यस सर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये द वाले। और इनडेफिनेट वाले कौन से होते हैं? अ वाले, ठीक है। अ बॉय, अ कैट, अ कार। तो फ्रेंच में ये भी तीन होते हैं, पता है क्यों? तो आपको पता रहे कि आप मैस्कुलिन वाली ल, ला एंड ले, ठीक है। सो दिस बिकम ल, छोटा ल, दिस इज ला एंड दिस इज ला। ले। अच्छा, ये वाले होटल में गए हो कभी खाना खाने? देखो ये वाले ल, या आगे आते जाते देखा हो कहीं ऐसी, जैसे कहीं जा रहे हो गाड़ी से बाहर देख लियो, देखा है ये होटल? ला मोर्टिन। सर सुना है सर। सुना होगा, बहुत फेमस है। यस सर। तो यस सर। लोग ना इसको ऐसे बोलते रहते हैं, ली मेरिडियन, ली मेरिडियन। इट्स नॉट ली यस मेरिडियन, सर। इट्स ल मेरिडियन, ठीक है। ला तो अभी मोर्टिन। यस प्रोनाउंसिएशन यस। सीखेंगे तब सही हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये वाला ब्रांड देखा है, मम्मी के पास या सिस्टर के पास, ये वाला, एल। यस सर। तो ये भी फ्रेंच है, ठीक है। एल मतलब होता है ओके। शी, है ना। ऐसे बड़े सारे फ्रेंच के ब्रांड्स हैं, BTW। अब ओके आगे सर। चलते हैं हम, जैसे अ है, तो अ के लिए हमें, जैसे अ है हमारे पास, तो हम बोला अ बॉय, अ कार, अ कैट, तो उसके लिए भी मैस्कुलिन अ, फेमिनिन यून एंड प्लूरल इज दे, ठीक है। दे। अ यून दे। अगर कहीं पे भी आ ऐसा लग रहा है यू कि हम दे। थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, तो मुझको बता देना, ठीक है। अ ओके सर। यून यून दे। दे, ठीक है। ये तीन हमारे पास होते हैं। अभी मैं जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ, क्योंकि हम एक ओवरऑल आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। सो ल, ला, ओके ले, सर। अ यून दे, ये दे। दो प्रकार के हमारे पास आर्टिकल्स हैं, ठीक। ओके सर। अब इन आर्टिकल्स को यूज कैसे करते हैं, तो यूज करने का तरीका वही, आपको शब्द पता होना चाहिए, किस शब्द के बारे में बात करें, और आपको ये पता हो कि भाई वो मैस्कुलिन है और फेमिनिन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको याद रखना। धीरे धीरे ओके सर। आदत भी हो जाती है। और मेरे साथ तो देखो अब ऐसा होता है, जैसे मैंने बहुत साल पढ़ ली फ्रेंच, तो मेरे को ऐसे रहता है कि कोई वर्ड बोलता है तो मेरे को अंदर से फील आती है कि नहीं, ये ना फेमिनिन होना चाहिए, और फिर वो फेमिनिन निकलता है डिक्शनरी में, ठीक है। अब ये यस ऑनलाइन सर। डिक्शनरी का नाम बताऊंगा, उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ओके सर। सो ये इसको यूज कैसे करेंगे? अब इसी को यहीं पे लिखा रहने देते हैं, एंड वील गो लिटिल फर्दर अप, ठीक है। ओके सर। ये हम थोड़ा सा ऊपर चले गए। अब हमें अगर बात करनी है, हमें को बोलना है कि दिस इज अ कैट, ठीक है। तो कैट के लिए वर्ड फ्रेंच में होता है शाह। क्या वर्ड होता है? श्योर। श्योर। शाह। देखो ऐसे बड़ा श्योर। शाह, हिंदी वाला, ओके ठीक सर। श्योर। है। एंड इफ योर हिंदी इज गुड, then you would be really able to learn fast. Seriously, I mean, if Hindi speakers can learn French really fast, ओके सर। as compared to English speakers, क्योंकि इसमें जो वॉइसेस होती है ना, वो हिंदी से ज्यादा, साउंड्स होती है हिंदी से ज्यादा मैच करती है, इंग्लिश से थोड़ी कम मैच करती है, ठीक है। अब जब करेंगे तो फिर समझ आ जाएगा। तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई मीन आई जस्ट हैव टू। ओके।
तो शाह शब्द है ना, शाह, अगर ध्यान से Yes, देखो तो sir. ये कैसा वर्ड है, ये थोड़ा सा मतलब हैवी सा वर्ड लग रहा है, इसमें शार्प साउंड नहीं है कोई, ऐसे शी शू शुआ ऐसे कोई वर्ड नहीं है ना, शाह No, है ये, sir. Sure. इट्स अ वेरी हेवी साउंड, बेसिकली राउंडेड साउंड, तो इट्स मैस्कुलिन, ठीक है, और ये होता भी मैस्कुलिन है फ्रेंच में। कैट हमेशा जो शब्द कैट है वो मैस्कुलिन होता है, ठीक है। Okay, sir. तो अगर मेरे को बोलना है दिस इज अ कैट, तो कैसे बोलूंगा मैं? Sir. दिस इज को क्या बोलते थे? से से So, से say, से say, ए sure, शा शा sure. शा, ठीक है, से शा। मेरे को आपको आपको आप पहली यू नो आई गॉट यू, लाइक यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने पहली बार इसको करेक्ट प्रोनाउंस करा है। अदरवाइज बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं जो मतलब जो पीआर Yes, लेके जा रहे हैं, या जो मतलब यू नो दे आर वर्किंग सीए हैं, डॉक्टर हैं, उनको पढ़ाओ yes, तो इसको कभी तो इसको अंग बोलेंगे, कभी तो इसको कुछ ही बोलेंगे, तो इट्स गुड दैट यू प्रोनाउंस्ड वेल। से yep, शा, ठीक है। yes, अब अगर ऐसे बोलना हो कि दीज आर डॉग्स, डॉग को फ्रेंच में बोलते हैं शिया, CHIEN, और ये भी मैस्कुलिन होता है, ठीक है। तो हाउ डू यू से दीज आर डॉग्स? so, say, ससों ससों ससों, sa, आराम से ससों, ठीक है। sa, so, हाँ, ऐसे चाइनीज जैसी फील आ जाती है ना ऐसे, yes, sir. ससों। Sa, sa, so, हम्म, yes, ससों, अभी प्लूरल बोल रहे हैं, है ना, yes, ससों दे they, शिया, और एस लगा देंगे शिया में, देखो ये लिखा है मैंने इधर, she, ससों दे शिया, yes, sir. है ना, She, इजी। sa, so, they, she, yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं सेंटेंसेस, इजी तरीके से हम बना सकते हैं। अब ये तो ऐसे सेंटेंसेस थे कि यार ठीक है, दिस इज दैट, दैट इज दैट, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ कैट, दिस इज अ कार, आई मीन इजी सेंटेंसेस, प्रेजेंटिंग वर्ड्स हैं ये तो। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आपको ऐसे, अब हम बात करेंगे कॉन्जुगेशंस की, सुना है ये वर्ड कि सारी फ्रेंच काम कैसे करती है, हाउ डज द Conjugate, फ्रेंच, yes, sir. कैसे होती है कॉन्जुगेशंस, एक आधी याद है स्कूल में करियो? Well, no, sir, याद याद नहीं है, कोई बात नहीं। नहीं, sir. इसको फ्रेंच में बोलते हैं कॉन्जुगेजों, ठीक है। Conjugation, तो हम स्टोरी में यहाँ तक आगे आ गए कि हमने yes, sir. बेसिक सेंटेंसेस बना लिए। अब बात है कि मुझे बोलना आई एम ईटिंग, आई एम डांसिंग, आई एम गोइंग देयर, यू नो व्हाट, आई वाज टॉकिंग विद माय फ्रेंड एंड सडनली ही टोल्ड मी दैट ही गॉट अ फर्स्ट पोजीशन इन हिज क्लास, ऐसे वाले सेंटेंसेस बोलने, तो फिर बात कैसे Okay, होगी? sir. तो फ्रेंच में सबसे पहली बात होती है हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते। जैसे मेरे को बोलना है आई एम ईटिंग, Yes, sir. तो फ्रेंच में ये नहीं होता है कभी, ठीक है। ही इज गोइंग, तो फ्रेंच में ये नहीं होता है, ठीक है। ही गोइंग, आई ईटिंग, इनका मतलब एक ही होता है। तो कैसे Yes, होता sir. है वो? वहां पे हमारा यूज होती है कॉन्जुगेशंस की। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है अपने आपको पता ही होगा, बट फिर भी बताता हूँ। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि आपके पास ना बने बनाए सेंटेंसेस रहेंगे, आपको Yes, उनका sir. एक सिस्टम फॉलो करना होगा। जैसे किसी भी लैंग्वेज में वर्ब्स होते हैं, क्रियाएं, ठीक है, क्रिया होती है Yes, कि sir. भाई नाचना, गाना, उठना, बैठना। फ्रेंच में ऐसे Yes, वर्ब्स जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एंडिंग विद ER, एंडिंग विद IR, कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, एंडिंग विद yes, RE, sir. है ना। Yes, yes, sir. इस तरीके Yeah. के हमारे एंडिंग्स होती हैं। एंडिंग का मतलब क्या है? जैसे मैं एक वर्ब लिख रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल बच्चों वाला, पार्ले, But ER एंडिंग है, देखो इसमें लास्ट में ER आ रहा है। yes, sir. ऐसे ही मैं एक और वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, पार्टी, PARTIR, पार्थीर, इसका मतलब होता है टू गो, But टू लीव, okay, sir. पार्थीर, तो IR एंडिंग है। एक But और वर्ब yes, मैं sir. ऐसे लिख देता हूँ, जैसे फेर, FAIRE, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग, Do तो do. RE एंडिंग है, तो ऐसे एंडिंग है ये। तो हर एक एंडिंग वाले और वर्ब्स तो मतलब अनंत होते हैं, लाइक इनफाइनाइट, है ना, क्योंकि Yes, क्रियाएं sir. तो अनंत है ना, कि वो नाच रहे हो, गा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, देख रहे हो, हंस रहे Yes, हो, sir. गा रहे हो, व्हाटएवर। तो उन सभी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उन 3 पार्ट्स के अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। इस वाले का सबसे आसान होता है ईयर एंडिंग का, ये थोड़ा सा टफ होता है, और ये और थोड़ा सा टफ होता है। बट एक बार अगर आपने Okay. तीनों वर्ब्स का सिस्टम सीख लिया,
तो आप ये लगा लो कि आपको 50% फ्रेंच आ जाती है। फिर 50% क्या बचता है हमारे पास, 50% एडजेक्टिव्स। अब जैसे आपको बोलना है आई एम ईटिंग, बट हाउ आर यू ईटिंग? आई एम ईटिंग टेस्टी फूड। ही इज वॉकिंग, बट हाउ ही इज वॉकिंग? ही इज वॉकिंग फास्ट। वो सारी चीजें अब आएंगी बाद में, तो दैट इज अ बाहर बाद की बात। अभी हम सिर्फ ईआर एंडिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। ऊपर चल के पहले सबसे पहले एक चीज देखते हैं, ठीक है, जिससे ये होते हैं सूजे प्रोनाउन। सूजे मतलब सब्जेक्ट प्रोनाउन। आई को बोलते हैं क्या? प्रोनाउंस करो। ज, सर च क्यू, टू ई इल, इल, एल एल, नो नु, नु, नु। नो अच्छा, where do you stay, यू Ayush? And we, सर who? ट्राई लिविंग सर नियर नजगवड। अच्छा, यस सर। इल इल और एल, एल है ना? यस सर। इस तरीके के इनको बोलते हैं हम सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब ऑब्वियसली जब आप कभी किसी से बात करोगे तो ये तो बोलेगे ना भाई तू कहाँ जा रहा है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वो सब वहां जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट यूज करोगे कि नहीं करोगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लैंग्वेज में। तो ये होते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन को यूज कैसे करते हैं साथ में उसके, ये स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ गई हमारी, ठीक है। ओके उस स्टोरी के आगे बढ़ने में हमने सीखे थे कॉन्जुगेशंस, और कॉन्जुगेशन में हमने पता लगाया था कि सारी वर्ब्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आई आर ER, वेरी गुड, IR एंड RE, ठीक है। आर ई यस सर। छोटे बच्चों को सिखाने में ये फायदा होता है कि उनको जल्दी जल्दी लर्न हो जाता है सब कुछ, विच इज वेरी गुड। बड़े 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 लोगों को तो याद ही नहीं हो पाता यार। यस सर। ठीक है, ये होते हैं, इनको यूज कैसे करेंगे। अभी हम सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। हमारे पास एक वर्ब है पागले, इसका मतलब क्या होता है? टू डू स्पीक, स्पीक स्पीक होता है, वो फेयर होता ओके है। सर। ज, त्यू, इल, एल, नो। अभी बस एक छोटा सा मैजिक दिखाऊंगा। वो, इल और एल, ये होता है प्लूरल वाला, ठीक है। यस सर। अब मुझे बोलना है आई स्पीक, तो आई के लिए क्या वर्ड होता है? ज। और मुझे बोलना है स्पीक। अब आप बोलोगे ऐसे लिख दो, फिर जब आपको वर्ब पता है तो ऐसे लिख दो, ज पार्ले, है ना। यस सर। बट वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पार्ले का मतलब क्या होता है? टू स्पीक। हमें आई टू स्पीक थोड़ी लिखना है, हमें तो बोलना है आई स्पीक। तो ER एंडिंग वाले वर्ब्स के लिए एक सिस्टम फॉलो होता है। उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, कोई भी ER एंडिंग वर्ब, अगर कोई भी ऐसा वर्ब हो जिसके लास्ट में ER आ रहा हो, ये ER को आप काट के फेंक दो बाहर, ठीक है। ओके तो सर। आपके पास क्या बचेगा? पार जो बचेगा उसको सब जगह पे, ये सब पता है मैं इसलिए लिख के ऐसे दिखा रहा हूँ, जब ये सब चीजें हमें आ जाती है ना, फिर हमें लिखने की और सोचने की जरूरत नहीं होती, फिर हमें पता होता है कि क्या करना है। इंग्लिश में सोचना लिखना यस पड़ता सर। है कि मैं, यस जैसे अगर आपको बोलना है कि मैंने तुम्हें कल रात कॉल किया था, तो आई कॉल्ड यू यस्टरडे नाइट, कॉल्ड यस अपने सर। आप ही कॉल्ड निकल गया मुझसे। यस सर। तो बेसिकली इंग्लिश में भी ये होता है, बट हमें लर्न हो जाता है बचपन से, है ना। हम बात करें एंडिंग्स की। ओके सर। ये ER एंडिंग वाले वर्ब्स के लिए कुछ एंडिंग्स डिसाइड करी हुई हैं, जो कि पोएम की तरह है। EESE, ONS, EZ, ENT। बस ये ये एंडिंग्स याद करा चिपका था दो। सर। अरे वाह, चलो, मतलब याद आया। अरे आपको आसान हो जाएगा बहुत, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ऑलमोस्ट चीज। यस सर। Just give me 1 second. I will have to connect the charger because it is dying. ओके सर। Laptop is ओके dying. सर। One ओके second. सर। Just 1 second. ओके सर। Now we good to यस go. सर। Okay. So हाँ, तो हमने ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये यस जो सर। मैंने थोड़ा गलत सा लिख दिया, इसको सही कर देते हैं। तो नू के साथ हो जाएगा तो ONS, के साथ EZ और ENT। अब देखो, सबसे अच्छी बात इसकी प्रोनाउंसिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। je parle, tu parles, il parle, nous parlons। अगर स्पेलिंग नहीं भी आती तब भी आप करेक्ट ही बोलोगे, ठीक है। vous parlez, il parle। बस सिर्फ ये दो हैं जो इनकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, बाकी सबकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? पार्ल, 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 ठीक है।
ये फ्रेंच में बहुत अच्छी बात है। अगर आप Yes, स्पेलिंग sir. भूल गए तब भी आप बोलते समय गलती नहीं करोगे, क्योंकि बोलते हुए ज्यादातर की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। सारे वर्ब्स में ऐसा होता है कि नो और हु Yes, अलग sir. होएगा, बाकी सारी सबकी प्रोनाउंसिएशन अलग सेम होएगी। ये Okay, sir. होता है हमारा वर्ब्स का सिस्टम। ठीक Okay, है, sir. इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब अगर इसमें और भी चीजें ऐड होंगी जैसे एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सारी आगे की बातें, तो मैंने Yes, ना yes. आपको ये ओवरऑल एक आइडिया दिया है। Yes, sir. ठीक है, कि ओवरऑल कैसे करते हैं। अब जो नॉर्मली लोग कराते हैं वो ये कराते हैं, ये तो इंटरनेट पे कहीं भी मिल जाता है सामान। ठीक है, ये देख लो, आप पढ़ लो। Salute, bon. Yes, sir. हम्म, मुझे पता है सर। सबको पता होता Salute, है। bonjour, तो ये bonjour. कराने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, Yes, sir. ये जब कराएंगे तब आ ही जाएगा ये सब तो धीरे धीरे। Yes, अब yes. आप ये सोच सकते हो कि आपको अच्छा लगा, आपके लिए लैंग्वेज है या नहीं है, क्योंकि मैंने Yes, sir. आपको सारा एक आइडिया दे दिया। ठीक है, Yes, sir. सोच लो, सोच के मुझे आराम से बता देना। ठीक है, सर एक चीज और पूछनी थी सर। पूछो पूछो, हाँ जो भी क्वेश्चन हो पूछो। सॉरी, ये तो मैं बोलने सर भूल गया। हाँ। सर कोर्स का सर आप बता दो सर, कौन सा कोर्स करना सही है सर आर्ट्स के स्टूडेंट के सर आपके हिसाब से? कनाडा, यस सर। तो अभी कौन सी कोई किसी कंसल्टेंसी की हेल्प ले रहे हो आप? यस सर। सर अभी सर मेरे ऑलमोस्ट सर 90% फैमिली सर बाहर ही है सर, कनाडा में। वही सही है फिर, तो क्या ही दिक्कत है। तो सर वो सर BCA करना चाहिए सर, बिजनेस वो वाला करना चाहिए? बीसीए तब करना जब आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट हो। मेरा एक सर भाई है छोटा, इंटरेस्ट तो नहीं है सर। नहीं है, नो सर। फिर नहीं करना। मेरा एक भाई है, यस सर। छोटा भाई, उसको बहुत इंटरेस्ट है कंप्यूटर में। मतलब उसने यस अभी वो 9th या 10th में ही हुआ, तो उसने सारी अपनी सॉफ्टवेयर वगैरह सीख रखे हैं, सब उसको नॉलेज है। जावा ये सब। हाँ हाँ, यही सब तो बताता रहता है मुझे कि भैया ऐसे सीख ले, मैंने ऐसे कर लिया। अगर वैसे वाला आपको इंटरेस्ट है कि आपने ये सब सीख रखा है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो कर लेना, तब काम आएगा। क्योंकि क्योंकि सर उधर जाके नॉलेज तो है पर सर इंटरेस्ट नहीं है। फिर रहने दो। फिर आप बिजनेस, अगर आप बता रहे हो ना आपकी सारी फैमिली उधर है, आप यस सर। चुपचाप से एक बिजनेस का कोर्स ले लो, बीबीए। ठीक है, BBA। बैचलर इन ओके। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यस सर। या फिर बीबीएम एक कोर्स होता है, बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट। यस सर। ये कोर्स ले लो। ठीक है, वैसे बच्चे ना बहुत ऊट पटांग कोर्स लेके भी जाते हैं। बच्चे क्या, मतलब बहुत बड़े बड़े, मतलब 28 यस 26 सर। ऐसे वाले लोग भी होते हैं। ये लोग क्या यस सर। करते हैं, फोटोग्राफी का कोर्स ले लिया, बट उसे फायदा नहीं है ना आगे जाके वर्क। मतलब बेसिकली हमारा एम तो है ना कि हमने वहाँ पे जाके सेटल होना है। सेटल होना। तो आप बिजनेस से रिलेटेड कोर्स ले लो, कोई भी वहाँ पे। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, बट अगर आपके सारे यस लोग सर। वहीं पे ही हैं तो वो हेल्प कर देंगे। आई मीन दैट्स ऑल। यस सर। ठीक है, तो ये आप इनमें से कोई भी बिजनेस रिलेटेड कोर्स ले लो, और किसी कंसल्टेंसी की हेल्प लेना। पता है क्यों? ओके सर। क्योंकि ये फ्री हेल्प देते हैं। इनको कॉलेज से कमीशन मिलता है, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन कराएंगे। तो एक यस बड़ी सर। अच्छी सी वो है आईडीपी। IDP। हाँ, सुना होगा इनके बारे में। यस सर। एक है चोपराज। ठीक है, तो मेरे जो जानकार के लोग हैं जो गए हैं जैसे, तो वो आईडीपी का ही यस ज्यादा सर। बोलते हैं कि सर आईडीपी हमें बहुत सही लगा। ठीक है, सर इंटरनेट पे होता सर इनका वो सारा सारा इंटरनेट पे, कुछ नहीं, गूगल पे सर्च। IDP। हाँ, गूगल पे सर्च मारो आईडीपी, उसमें सबकी वेबसाइट आ जाएगी इनकी। फिर यस सर। उसमें आपका ये सब आ जाएगा कि यार अब इसमें मैं एक सेकंड इसकी रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ यार, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड ओके नहीं सर। करना ना। एक सेकंड दो। ओके सर।